guys, how are you guys doing? I hope आप सभी बहुत अच्छा कर रहे होंगे। In today's video, I'm gonna share my hair care routine जो कि मैं डेली, मंथली और वीकली फॉलो करती हूँ। तो बिना किसी देरी के let's get started the video। अब आप सभी को पता है कि मुझे पीसीओडी और थायराइड है। पीसीओडी और थायराइड में हेयर फॉल होना विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। लेकिन मेरा हेयर फॉल तब बढ़ा जब मैंने अपनी थायराइड की मेडिसिन को लेना छोड़ दिया। अब जिनको भी थायराइड है उनको पता होगा कि एक बार मेडिसिन स्टार्ट हो जाती है ना थायराइड की, तो आपको लाइफ टाइम लेनी होती है। लेकिन मैंने थायराइड की मेडिसिन लेना स्टार्ट किया था तो मेरे को लगा कि मेरी बॉडी अब बिल्कुल सही है, तो मैंने उसको लेना छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि आपको लाइफ टाइम लेनी होती है। जैसे ही मैंने उस मेडिसिन को छोड़ा है उसके बाद में मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल हुआ है कि यू कांट इमेजिन। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर 15 डेज़ ऐसा ही हेयर फॉल रहा तो 15 डेज़ में मेरा स्कैल्प खाली हो जाएगा। बस तभी से मेरे हेयर फॉल की शुरुआत हुई और मैंने अपनी हेयर की केयर करना और ज़्यादा स्टार्ट कर दिया। 15 डेज़ में एक बार मैं अपने हेयर की मसाज ज़रूर करती हूँ। हालांकि जब मैं ऑयलिंग करती हूँ तो भी मुझे थोड़ा सा हेयर फॉल होता है। ऑयलिंग करने के बाद में मैं सिल्क की कैप वेयर कर लेती हूँ जिससे कि पिलो कवर और मेरे हेयर के बीच में फ्रिक्शन क्रिएट ना हो और बहुत ज़्यादा हेयर फॉल ना हो। और जिस दिन मैं ऑयलिंग नहीं करती उस दिन मैं स्कैल्प मसाजर की हेल्प से ड्राई मसाज करती हूँ अपने हेयर की। रिसेंटली मैंने बालायाम करना स्टार्ट किया है, तो बालायाम में हम दोनों फिंगर के नेल्स को रब करते हैं साथ में। ऐसा करने से हमारे हेयर की हेल्थ इम्प्रूव होती है और हेयर ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, जिसको मैं कभी भी चलते फिरते कर सकते हैं, मेडिटेशन पोज में बैठ के भी इसको कर सकते हैं। अब समझने वाली बात ये है कि अगर 150 से ज़्यादा हेयर फॉल हो तो आपको ज़रूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारी बॉडी में हार्मोन्स गड़बड़ाए हों। तो वो आपको कुछ टेस्ट लिखेंगे, उसके बाद में आपको डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाना है जिससे कि वो आपको मेडिसिन देंगे और आपका बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा वो थोड़ा सा कंट्रोल में आएगा। तो जब मुझे हेयर फॉल हो रहा था तो मैंने अपने थायराइड के डॉक्टर को दिखाया था एंड उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट लिखा जिसके अंदर मेरा THS थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया। उसके बाद में मैंने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया एंड एक कोर्स लिया। हालांकि जब तक मैंने उस कोर्स को लिया तब तक मुझे हेयर फॉल नहीं हो रहा था। जैसे ही मैंने उस कोर्स को छोड़ा है वैसे मुझे हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। इसीलिए अपने स्कैल्प को क्लीन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे कितना भी हेयर फॉल हो रहा हो, वीक में 2 बार तो अपने हेयर को ज़रूर वॉश करो। अब मेरा स्कैल्प टाइप ऑयली है, तो ऑयली स्कैल्प टाइप के कारण है ना मुझे बहुत जल्दी डैंड्रफ हो जाता है। तो जब डैंड्रफ होता है तो मैं होम रेमेडीज ज़रूर ट्राई करती हूँ, जैसे कि एप्पल साइडर विनेगर को यूज़ कर लिया या फिर एग और लेमन के मास्क को यूज़ किया। इसको मैं 20 मिनट्स तक रखती हूँ। उसके बाद में एंटी डैंड्रफ शैम्पू से अपने हेयर को वॉश कर लेती हूँ। अब मेरे हेयर फ्रीजी हैं तो शैम्पू करने के बाद में 2 मिनट तक मैं हेयर की लेंथ पे कंडीशनर को अप्लाई करती हूँ। थायराइड के कारण है ना मेरे हेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा थिन हो गए हैं, तो इसीलिए मैं कभी भी हीट अप्लायंस का यूज़ ना करके हमेशा सनलाइट में अपने हेयर को ड्राई करती हूँ या फिर पंखे की हवा में अपने हेयर को सूखने देती हूँ। यानी कि नेचुरली आपको अपने हेयर को ड्राई होने देना है। लेकिन अगर हमें कभी बहुत ज़्यादा जल्दी है हेयर को ड्राई करना है तो हमें हमेशा 6 इंच की दूरी पे ड्रायर को यूज़ करना है और उसका टेम्परेचर भी कम रखना है। हेयर को सेमी ड्राई होने के बाद में मैं 2 ड्रॉप्स सीरम का यूज़ करती हूँ अपने हेयर की लेंथ पे और अपने हेयर को देखती रहती हूँ कि कहीं स्प्लिट एंड्स हो गए हैं तो उसको रिमूव कर लूँ। तो 1 मंथ में मैं अपने स्प्लिट एंड्स को रिमूव करती हूँ और अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर हेयर की ट्रिमिंग करवा लेती हूँ। मैं दिन में 2 बार अपने हेयर को कोम करती हूँ और जब भी मैं अपने हेयर को कोम करती हूँ तो मैं इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखती हूँ कि मैं किसी और का कोम यूज़ ना करूँ और हमेशा वुडन कोम या फिर मोटे दांतों के कंघे का यूज़ करूँ जिससे कि मुझे हेयर फॉल कम हो। और 1 मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, अपने कोम को 15 डेज़ में या 1 मंथ में एक बार ज़रूर वॉश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम हाइजीन का ध्यान नहीं रखते हैं और उसके कारण भी हमें हेयर फॉल होता है। जब भी मैं एक्सरसाइज या वॉकिंग पे जाती हूँ तो अब मैं अपने बालों को बांध के जाती हूँ, ब्रेड बनाती हूँ या फिर बन बनाती हूँ और उसके लिए मैं स्क्रंचीज़ का यूज़ करती हूँ। इलास्टिक रबर बैंड से हेयर फॉल और ज़्यादा होता है क्योंकि उससे हमारे हेयर फॉलिकल्स वीक हो जाते हैं, तो हमें इलास्टिक रबर बैंड तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी जगह हम सिल्क की स्क्रंची का यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने अपने हेयर फॉल के कोर्स को छोड़ा तो मुझे दोबारा से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो गया। तो मैंने अपने थायराइड के डॉक्टर को बोला कि मुझे हेयर फॉल हो रहा है, तो ऑफ कोर्स उन्होंने मुझे बोला कि डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ। लेकिन मैंने फिर से उन्हें बताया कि मैंने हेयर फॉल का एक कोर्स लिया था, उस कोर्स को छोड़ने के बाद में मुझे दोबारा से हेयर फॉल स्टार्ट हो गया है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करनी है और अच्छा खाना खाना है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और हमारी स्ट्रेस जो है वो रिड्यूस होती है। और कहीं ना कहीं एक्सरसाइज जो है वो हार्मोन को बैलेंस भी करती है, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हेयर फॉल होने में।
एक्सरसाइज करने के साथ साथ हमें अपनी डाइट के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, प्रोटीन और बायोटीन को ऐड करना है और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना है। ऐसा करने से हम अपने हेयर फॉल को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ में शेयर करूंगी अपनी बायोटीन ड्रिंक रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ज़्यादा इजी है और ये झटपट बन जाती है। तो आपको लेना है 2 टेबलस्पून चिया सीड्स, पीनट और 5 से 6 बादाम, 5 से 6 काजू और इसके अंदर ऐड करने हैं कुछ शीट्स जैसे कि पंपकिन शीट्स, सनफ्लावर शीट्स, क्योंकि शीट्स के अंदर होता है बहुत सारा प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो कि हेयर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। बस इसके अंदर पानी डालना है और इसको 2 से 3 घंटे तक हमें सोक करके रखना है। उसके बाद में हम इसके अंदर ऐड करेंगे बनाना और इसको ग्राइंड कर लेंगे। क्योंकि मीठे के लिए हमने इसके अंदर खजूर लिया है तो हमें इसके अंदर किसी भी टाइप की शुगर या फिर जैगरी पाउडर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी आपको इसके अंदर थोड़ा और मीठा ऐड करना है, देन आप इसके अंदर थोड़ा सा हनी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मिल्क बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। इस ड्रिंक को मैं ब्रेकफास्ट में कंज्यूम करती हूँ। अगर मैं ब्रेकफास्ट में नहीं कर पाती हूँ तो मैं इवनिंग में इसको लेती हूँ और रेगुलर कंज्यूम करने से मैंने देखा है कि मेरे को हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल हो गया है। हालांकि अभी भी मेरे को हेयर फॉल हो रहा है लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है। इसी के साथ में आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक ब्रोकली, कैबेज अपनी डाइट में ऐड करना है। अगर आप ये सब नहीं खाओगे तो आपका हेयर फॉल कंट्रोल नहीं होगा और फिर आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, हेयर ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। तो हेल्दी चीज़ों को अपनी डाइट के अंदर ऐड करो और हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।